जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूवैज्ञानिक समय पैमाना। हमने बेटा पृथ्वी पर जितनी चट्टानें वह जीवाश्म मौजूद हैं, उन सब पर शोध करने के बाद पृथ्वी का इतिहास जानने का प्रयास किया है। और इन शोधों के अनुसार लगभग पूरे 4.5 अरब वर्ष का इतिहास बनाया है। इस इतिहास में हम लोगों ने 3 बातें करी। पहली बात, हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया है कि सतह पर कैसे बदलाव आए हैं। फिर हमने ये समझने का प्रयास किया है कि जलवायु में कैसे परिवर्तन आए हैं। और फिर हमने ये समझने का प्रयास किया है कि जीवन की उत्पत्ति में कौन सी प्रजातियां कब आई हैं, या कौन सी प्रजातियों की उत्पत्ति कब हुई है। इसीलिए बेटा ये जो टॉपिक है इसे 3 अलग अलग विषयों में पढ़ा जाता है। इसे भूविज्ञान यानी कि जियोलॉजी में भी पढ़ा जाता है, इसे भूगोल में भी पढ़ा जाता है, और इसे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में भी पढ़ा जाता है। तो अब हमें बेटा पृथ्वी के इसी इतिहास के बारे में बातचीत करनी है कि कब क्या हुआ। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना लंबा इतिहास है, इसलिए हम लोगों ने इस इतिहास को यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को छोटी अवधियों में विभाजित कर रखा है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को सबसे पहले हमने जिन अवधियों में विभाजित किया है उन अवधियों को बेटा हम लोग इयोन कहते हैं। इयोन को ही हिंदी में कल्प बुलाया जाता है। इयोन को फिर डिवाइड किया गया है एरा में। एरा का मतलब युगों में, और एरा को डिवाइड किया गया है पीरियड में। पीरियड का मतलब काल में, और फिर इस काल को भी डिवाइड किया गया है ईपॉक में। हालांकि ईपॉक हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें कुछ बातें तो पता होनी चाहिए। ईपॉक को ईपॉक ही कहते हैं। तो ये 4 स्तर हैं जिस पर
हम लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड किया है। सबसे पहले 4 इयॉन आएंगे, फिर उन 4 इयॉन में से एक इयॉन को हम लोग 3 एरा में डिवाइड करेंगे, फिर उन 3 एरास को हम अलग अलग पीरियड में डिवाइड करेंगे, और फिर उसमें से एक आखिरी पीरियड को हम लोग ईपॉक में डिवाइड करेंगे। आपको हर जगह 2 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले समय का अंतराल पता होना चाहिए, कौन सी इयॉन कब से कब तक चली थी, कौन सा युग कब से कब तक चला था, और साथ में आपको उस इयॉन या उस युग या उस काल में हुई जो मुख्य घटनाएं हैं, उन मुख्य घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको नाम पता होने चाहिए कि इयॉन के या काल के या युग के क्या क्या नाम है, फिर आपको समय का अंतराल पता होना चाहिए, और फिर मुख्य घटनाएं पता होनी चाहिए। ये 3 बातें अगर आपको पता है तो आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जानते हैं। मुश्किल नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन दिक्कत यह है कि काफी कुछ आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो अब पानी वानी पी लीजिए, ठीक है, और लिखना शुरू कीजिए। पी लो बेटा, जरूरत पड़ेगी। और एक बात और बता देता हूं, सिलेबस में है इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन प्रश्न आने की संभावना ना के बराबर है। पता नहीं कब आखिरी बार इससे प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न नहीं पूछते हैं। बाकी फिर आप लोग जानते हैं, सांप के ऊपर भरोसा कर लेना, यूपीएससी पर भरोसा मत करना, कभी भी कुछ भी पूछ लेती है। बेटा पेजेस तो उतने लिखे जाएंगे जब तक जियोलॉजिकल टाइम स्केल खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग में से कुछ लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, है ना, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड। तो अब इतिहास में हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10,000 साल के बारे में पढ़ते हैं। तो अब सोच लो 10,000 साल में कितने पेज भरे हैं। यहां पर सिर्फ 4.5 अरब सालों के बारे में पढ़ना है, इतनी सी बात है। तो 10,000 में अगर आधा पेज भरा है तो इसमें 20 पेज भर जाएंगे। तो बस इतनी सी बात है जो समझनी है। तो अब बोलना मत, चिंता मत करना कि इतना सब कुछ याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा। एक अरमान भाई साहब हैं, वो पहले से ही पूछ रहे हैं, तो सर इसका रिवीजन करें कि ना करें। तुम लोग सही रहते हो, बिल्कुल सीधे मुद्दे की बात पर आते हो। ये सर बता तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। देखो मेरा अंदाजा ये है कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है। तो मतलब मेरे कहने पे कहीं ना पढ़ के जाओ और वहां प्रश्न आ जाए तो बाद में मुझे गाली दो। इससे अच्छा ये है कि मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं भी मनुष्य हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है, तो मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है। तो देखो घबराना मत, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, और जहां जहां पर मैं जिन जिन शब्दों को अंडरलाइन करने को बोलूं उन्हें अंडरलाइन करते चले जाना, वो आपके लिए
कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने सबसे अधिक जरूरी है। हेडिंग डाल लीजिए, भूवैज्ञानिक समय पैमाना। भूवैज्ञानिक समय पैमाने। सबसे पहले लिखिए एक परिचय। एक परिचय। देखो, हमेशा हर चीज की पहले भूमिका बनानी पड़ती है। आप भी अपने आंसर में यही करेंगे। हालांकि मेंस में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। इसमें लिखिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत से। जब थक जाओ तो बता देना। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से पृथ्वी पर मौजूद चट्टानों, पृथ्वी पर मौजूद चट्टानों वह जीवाश्मों के विश्लेषण द्वारा, वह जीवाश्मों के विश्लेषण द्वारा वैज्ञानिक पृथ्वी के इतिहास को, वैज्ञानिक पृथ्वी के इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में सबसे पहली सफलता, इस प्रयास में सबसे पहली सफलता आर्थर होम्स को मिली थी। आर्थर होम्स को तो हम जानते हैं, हमारी बुआ का लड़का है। यस सर, तो ऐसे कह रहे हो जैसे पड़ोसी है। आर्थर होम्स को मिली थी, जिन्होंने 1930 के दशक में, जिन्होंने 1930 के दशक में पहला समय पैमाना बनाया था। पहला समय पैमाना बनाया था। लेकिन समय के साथ साथ, लेकिन समय के साथ साथ नई खोजें होती चली गई, नई खोजें होती चली गई। और इसी कारणवश, और इसी कारणवश इस समय पैमाने में, इस समय पैमाने में अनेक बदलाव आते गए, अनेक बदलाव आते गए। इस पैमाने का वर्तमान रूप, इस पैमाने का वर्तमान रूप 1990 के दशक में, 1990 के दशक में अंतरराष्ट्रीय स्ट्रैटिग्राफी आयोग ने बनाया। इस पैमाने का वर्तमान रूप 1990 के दशक में अंतरराष्ट्रीय स्ट्रैटिग्राफी आयोग ने बनाया। बेटा, चट्टानों पे ना बहुत सारी परतें होती हैं। इन परतों का
अध्ययन जिस सब्जेक्ट में किया जाता है उस सब्जेक्ट को स्ट्रैटिग्राफी कहा जाता है। तो ये चट्टानों की परतों का अध्ययन है। विराम। इस रूप में इस पैमाने को 4 अंतरालों में विभाजित किया गया, या ऐसा लिखिएगा 4 प्रकार के अंतरालों में विभाजित किया गया। 4 प्रकार के अंतरालों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे बड़े अंतराल कल्प थे। किसी भी कल्प की अवधि कम से कम 50 करोड़ साल की होनी चाहिए। कम से कम 50 करोड़ साल की होनी चाहिए। इन्हें युगों में विभाजित किया गया। जिसमें किसी भी युग की अवधि कम से कम 10 करोड़ वर्ष की होनी चाहिए। कम से कम 10 करोड़ वर्ष की होनी चाहिए। इन्हें कालों में विभाजित किया गया। और किसी भी काल की अवधि कम से कम 1 करोड़ वर्ष की होनी चाहिए। कम से कम 1 करोड़ वर्ष की होनी चाहिए। और कालों का विभाजन सबसे छोटे अंतराल इपोक में किया गया। सबसे छोटे अंतराल इपोक में किया गया। विराम। तो ये तो बेटा परिचय है जिसके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। इसमें आर्थर होम्स का नाम अंडरलाइन कर लीजिए। चट्टान और जीवाश्म को अंडरलाइन कर लीजिए, ये स्रोत थे। अंतरराष्ट्रीय स्ट्रैटिग्राफी आयोग को अंडरलाइन कर लीजिए। और ये जो चारों लिखे हैं कि कल्प कम से कम 50 करोड़ साल का होना चाहिए, युग 10 करोड़ साल का होना चाहिए, काल 1 करोड़ साल का होना चाहिए, और सबसे छोटा कौन सा है? इपोक है। इनको अंडरलाइन कर लीजिए। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि किनका विश्लेषण किया गया है, सबसे पहले किसने बनाया था, फिर आपको यह पता होना चाहिए अभी जो हम रूप पढ़ रहे हैं वो किसने बनाया है, और फिर यह पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के अंतराल हैं और उनकी कम से कम कितनी अवधि होनी चाहिए।